अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे जहांगीर खान तरीन केसेस के हवाले से और जहांगीर खान तरीन पॉलिटिक्स के हवाले से, और इस पॉलिटिक्स के क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान की सियासत पर कोई असरात आने वाले दिनों में मुरतब होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे। बजट भी आने वाला है, बजट के अंदर क्या पॉसिबिलिटी, क्या मुमकिनात हैं जो होने जा रही हैं। जहांगीर खान तरीन और उनके हम ख्याल ग्रुप की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराहान से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से कुछ बातचीत की भी खबरें आ रही हैं कुछ ज़राए से। अलबत्ता इन तमाम चीज़ों की नफ़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने का ऐलान और इसके ऊपर एंडोर्समेंट जहांगीर खान तरीन अपनी मीडिया टॉक के अंदर भी कर चुके हैं। हालात किस जानिब बढ़ रहे हैं, इस हवाले से आज गुफ्तगू करते हैं और जानने की ये कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में जो अवाम है उसको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी ऑप्टिमिस्टिक है और किस हद तक एफर्ट्स पुट कर रही है। प्रोग्राम में गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे कबल एक मुख्तसर सी ब्रेक है, ब्रेक जाते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा। वेलकम टू द शो मुसर्रत साहबा। सबसे पहले तो ये बताइए कि जहांगीर खान तरीन साहब की और उनके हम ख्याल ग्रुप की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अभी कोई अनबन चल रही है या उनकी अभी सुलह है? बहुत सारी कन्फ्यूजन है, कुछ क्लैरिटी दीजिएगा, क्या चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले कंफ्यूजन वहाँ होनी चाहिए जहाँ पे जिनके बारे में क्या सराहियाँ की जा रही हैं उनकी अपनी स्टेटमेंट क्या है। तो मेरा ख्याल है कि अजम्पशन बेस्ड बातें करने के बावजूद के बगैर जो असल चीज़ है जो रियलाइज करनी चाहिए वो ये कि जहांगीर तरीन साहब खुद क्या बात कर रहे हैं। अगर वो खुद कह रहे हैं कि आई एम नॉट पार्ट ऑफ पीटीआई, आई एम गोइंग टू लीव इट, तो फिर तो हमें आपको इसके ऊपर मेरा ख्याल है प्रोग्राम करने चाहिए और ये चीजें अंडर डिस्कशन होनी चाहिए। लेकिन जब वो खुद ये बात बारहा, देखिए रात को जब उनका इशाया था, अगली सुबह जब उन्हीं सारे लोगों के साथ वो जा रहे थे अपनी पेशी के लिए कोर्ट में, तो उन्होंने जो प्रेस टॉक की उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये बात खुद की कि मैं आई एम पीटीआई और मैं पीटीआई को किसी सूरत नहीं छोड़ रहा। और जहां तक रहेगी बात, ये तो हम इख्तलाफात से हम इसलिए डिनाई नहीं कर सकते कि बहरहाल वो जो एक हम ख्याल ग्रुप है उनकी अपनी एक रिजर्वेशन है जिनको बारहा हमने बात की है। सीएम साहब नेक्स्ट डे मिले, उनमें से काफी सारे जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उनको भी और बाकी भी जो उनको मेंबरान थे कुछ लोग, आज भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। देखें, जो बातें की जा रही हैं कि सीएम साहब ने खुदा न खासा को विक्टिमाइजेशन की है, तो इस टाइप के तो वो बंदे ही नहीं है। उन्होंने तो अपोजिशन वालों को कुछ नहीं कहा, तो ये तो अपने लोग हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है जो समझने की जरूरत है कि हर पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, चाहे अपोजिशन के जो लोग हैं, हमारा मौका फेक है कि अगर किसी की कोई रिजर्वेशन हो, किसी को लगे कि उनके साथ इंसाफी हो रही है, तो उसको एड्रेस करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये किसी के ऊपर एहसान नहीं है, ये तो हमारे अपने लोग हैं। फिर ये सारे वो लोग हैं, हम लोग एक फैमिली की मानिंद है, हमें खानदान की मानिंद है और इनकी जितनी भी जायज कंसर्न होंगी, पहले भी प्राइम मिनिस्टर ने सुनी, आगे भी उनको एड्रेस किया जाएगा। अच्छा, अब आपने जिक्र किया, मैंने भी जिक्र किया, जो जहांगीर खान तरीन साहब ने खुद अपने मुंह से कही बात। अब जहांगीर खान तरीन साहब ने एक बात और कही, और उन्होंने ये बात कही जो कल उन्होंने मीडिया टॉक के अंदर कहा कि पंजाब हुकूमत जो है वो विक्टिमाइज कर रही है और पंजाब हुकूमत ये सारा काम ग्रिलिंग का कर रही है, जो कि एक तरफा तौर पे वो कर रही है और उसको ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है चीज़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पुराना मेंबर हूँ, कारकुन हूँ और इसको आगे लेकर चलूँगा और चलना चाहता हूँ, इसका हिस्सा हूँ। अब ये किसकी जानिब इशारा है और पंजाब हुकूमत ऐसा क्यों कर रही है और वज़ीर-ए-आज़म की माँ के बगैर कर रही है? देखें, सबसे पहले तो मैंने अर्ज की कि उनके कुछ कंसर्न हैं जिनको एड्रेस किया जाएगा। यही वजह है कि अगले दिन ही सीएम साहब ने हम ख्याल ग्रुप के जो कुछ मिनिस्टर्स थे उनके साथ मुलाकातें की और उन्होंने अपना मौका वाज़ेह किया कि जहां भी आपको लगता है विक्टिमाइजेशन है वो हमें बताएं। सीएम साहब पीएम तब तक को बात तब जाए जब सीएम साहब इस चीज को सुनने को तैयार ना हो। और जहां तक रहेगी बात, उन्होंने कल के दिन में भी आपको पता है सारी मीडिया के ऊपर हमने अपनी प्रेस रिलीज भी भेजी, मुलाकातों की फुटेजेस भी दिखाई कि सारे लोगों को मिल रहे हैं और हम सारे बीच में पड़ेंगे और हम सारे ही उनके कंसर्न, हम वी आर लाइक फैमिली।
तो उसकी वजह यह है कि उनकी जो विक्टिमाइजेशन की सवाल ही नहीं पैदा होता। विक्टिमाइजेशन तो आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है, हमने बाकी लोगों की नहीं करनी जिनका सियासी इख्तलाफ है हमारे साथ, यानी ऑपोजिशन या जो मुख्तलिफ जमातें हैं, तो इन लोगों की तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। उसमें हम सारे लोग और प्राइम मिनिस्टर साहब की वाज़ेह हदायत है कि देखिए, उन्होंने जब ये जो मिले थे और जब अली जफर साहब को रिपोर्ट बनाने का कहा गया था, उसकी वजह ये थी कि जहां जहां देखें, एक तो दो चीजें हैं कि इसमें प्राइम मिनिस्टर का कोई ब्लड रिलेशन भी हो, तो जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है उसके ऊपर उन्होंने इन्फ्लुएंस नहीं करना, ये प्रिंसिपली या हमारा एक नजरिया है। और जहांगीर तरीन साहब ये नहीं चाहते कि वो किसी किस्म की फेवर ले, वो फेयर ट्रायल चाहते हैं और वो उनको मुहैया किया जा रहा और किया जाएगा। जहां तक जो लोग उनके साथ उसूल वक़्फ़ लेके खड़े हुए हैं, उनकी जो है किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होगी। विक्टिमाइजेशन ना हुई है और अगर कहीं ये इस तरह की कोई जेस्चर गया है तो उसको सीएम साहब खुद एड्रेस कर रहे हैं। अच्छा, अब मुसर्रर साहब ये बताएं, मैं इसी के अंदर ऐड करना चाह रहा हूँ, जो हम ख्याल ग्रुप है उसका भी आपने जिक्र किया। अब हम ख्याल ग्रुप जहांगीर खान तरीन जो कह रहे हैं वो तो यकीनन कह रहे हैं और हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हम ख्याल ग्रुप के जितने लोगों से मीडिया पर हम उनका वर्जन सुन रहे हैं, जिनसे मेरी बात हुई, वो किसी सूरत लगता है स्टेप बैक करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि भाई हमें जो है हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए और हमारा वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम इज़ जो नाइंसाफ़ी हो रही जहांगीर खान तरीन के साथ। राजा रियाज साहब ने भी इस चीज़ का जिक्र किया, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक बहुत अप्रोच हम ख्याल ग्रुप की जानिब से लग नहीं रही। और हम ख्याल ग्रुप यकीनन आपके लिए एक मायने रखता है, उनको स्पेसिफिकली डील करने के हवाले से कोई प्लान है आपके जहन में, कुछ कर रहे हैं इस हवाले से? देखिए डॉक्टर साहब, मैं अर्ज करूं कि डील का लफ्ज हम लोग इसलिए हमें काबिल कबूल नहीं, ना ही कोई डील हम कोई डील मांग रहा है ना डील मांग रहा है। सबसे पहले तो आप देखें, मेरा ये मानना है कि हम ख्याल ग्रुप जिनके साथ सॉलिडारिटी या हमदर्दी के तौर पर उनके साथ जुड़ा है, दैट इज जेकेटी जहांगीर खान तरीन, और अगर वो मांग रहे हैं तो फिर तो बात बनती है ना, फिर तो समझ आती है। लेकिन जब उन्होंने खुद कहा है कि आई वांट फेयर ट्रायल, नंबर वन, मैं किसी किस्म की फेवर नहीं चाहता, ये उन्होंने बारहा बोला है, लेकिन मेरे साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, तो ये मौका उनका ठीक है कि उनके साथ क्यों हो, नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। दूसरी जहां तक रहेगी बात, यही जो लोग उनके साथ जुटे हैं उन्होंने भी यही बात की है। देखिए, मेरा कंसर्न या प्राइम मिनिस्टर का, हमारा तो एक ही मौकफ है कि इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को, भले हमारे बच्चे हों, अगर उनसे कोई गलती सरजद होती है तो कानून के कटहरे में जाना पड़ेगा, कोई कानून से बालातर नहीं है। और अगर हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को एक इनर की रियासत, एक ऐसी रियासत जिसमें हमारे बच्चे उसी तरह मेरिट को और जिंदगी की अपॉर्चुनिटीज को एंजॉय करें, तो हमें वंस फॉर ऑल ये कड़वे घून भरने पड़ेंगे। ये सारी जंग है पाकिस्तान और एंटी पाकिस्तान की। अच्छा, इसमें जी प्लीज कंटिन्यू। जी, उसमें सिर्फ मैं ये करूं कि उसको ये जो सारी चीजें हैं, ये अभी सारा कहना कि जो ऑपोजिशन के पास जब कोई होप नहीं बचती तो वो हमारे किसी मिनिस्टर की या हमारे किसी मेंबर की स्टेटमेंट से वो एंजॉय करना शुरू कर देते, उनको होप्स नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो उनके लिए मेरा पैगाम ये है कि ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है, यहाँ पे अपनी जमात के रहते हुए इख्तलाफात हम हमेशा से होते रहे, हम आवाज उठाते हैं बीच में, हमें अगर किसी पॉलिसी पे इशू हो या कुछ भी हो, बट उसका मतलब ये नहीं है कि ये जो चलते फिरते सारे ही पीटीआई हैं। ठीक है, मैं बता दूं, मैं एक चीज, एक नुक्ते पे चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी आप इस पे थोड़ी, मैं आपसे क्लैरिटी बेसिकली चाहता हूँ और आपका वर्जन भी मैं चाहता हूँ। आप बड़े अरसे से इनके साथ हैं, तहरीक इंसाफ के साथ। ये बताइए, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब पावर में आना था उससे कबल एहतसाब और अकाउंटेबिलिटी का नारा और कैंपेन बड़ी एग्रेसिव और बड़ी मैसिव की गई खान साहब की जानिब से। उस सारे हो जाने के बाद अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो ये अभी रिसेंट केसेस आ रहे हैं, मैं रिंग रोड की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। अब इसके अंदर जुल्फी बुखारी साहब ने स्टेप डाउन किया, हाई मॉरल ग्राउंड उन्होंने ले ली। सरवर साहब ने इसको डिनाई किया और सरवर साहब ने कहा कि जी मैं हद तक इज्जत का भी दावा करूँगा जिन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशन रेज़ किया और उसके ऊपर ज़ाहिर है कि इंक्वायरी हो रही है और वो आ जाएगी। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो इमरान खान करप्शन के ख़िलाफ़, जो इमरान खान अकाउंटेबिलिटी का नारा लेके चले थे, उनके इर्द गिर्द ही ऐसे केसेस आने लग गए हैं। बेशक वो पार्शल न्यूट्रल तहकीकात होंगी, लेकिन ऐसे केसेस का और उनके करीब ऐसे लोगों के ऊपर सवालात उठना बहुत क्वेश्चन मार्क्स नहीं रेस करने लग गया? देखिए डॉक्टर साहब, बड़ा आसान है इसको समझना, और वो आप इस तरह से इसको देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो वाहिद गवर्नमेंट है जिनकी सिटिंग गवर्नमेंट के अंदर अपने ही जो अगर लोगों के ऊपर क्वेश्चन उठाया जाता है तो उनकी अकाउंटेबिलिटी भी हुई
और लोगों ने, मैं ये जो जेस्चर था जुल्फी बुखारी साहब का, उसको मैं बहुत अप्रिशिएट मैंने भी किया और हम सारे करते हैं कि हाँ क्वेश्चन उठाया जाए तो आप अपने आप को ट्रायल के लिए पेश करें, इफ यू आर नॉट गिल्टी, और उन्होंने यही किया। लेकिन इसमें जो समझने की बात है, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि कोई करप्शन होने से बचा लिया गया है। रिंग रोड अगर ये इस तरह से बन जाती, अरबों रुपए का टीका लगना था गवर्नमेंट को बनाते वक्त, और फिर रहती दुनिया तक जब तक ये रिंग रोड रहेगा, फ्यूल का जो एक एक्स्ट्रा मैं कहती हूँ फजूल खर्ची होनी थी वो अलग, जो कि आपकी मोटरवे में कोई 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा डाले गए अपने लोगों को फेवर देने के लिए। तो हमने तो ये करप्शन होने से बचाया है, रोका है, बिकॉज इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई एहसान नहीं किया। लेकिन जहां तक रहेगी बात, अगर सवाल उठे हैं तो उन सवालों का जवाब हम देंगे। ये जो हमने इस इशू को हाईलाइट किया, आपको क्या लगता है ये ऑपोजिशन ने हाईलाइट किया है? इसकी जो तहकीकात है वो किसने इनिशिएट किया? प्राइम मिनिस्टर ने खुद। एक मैसेज आया था खाली प्राइम मिनिस्टर को, और उस मैसेज के ऊपर ये सारा कुछ हुआ। जितने भी कल्प्रिट्स थे उनको, आपको पता है, हम किसी को छूट देने वाले नहीं, अदरवाइज पर्दा डालना सिटिंग गवर्नमेंट के लिए कितना मुश्किल होता है। कौन सी पहली माजी में जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं हिंद में, आज के दौर, आज के दिन तक आपको क्या लगता है 1 रुपए की भी करप्शन नहीं हो रही? कभी कोई केस उठा, कभी कोई चीज सामने आई? हमारे दौरे हुकूमत में अगर कोई चीज सामने आती है उसका फिर बिल्कुल उसी तरह उसको गुनाह और जुर्म, जब तक हम नहीं बनाएंगे करप्शन को, आपका मुल्क नहीं बच सकता। कर्जों पे मुल्क नहीं चलते होते। आपने लीकेज एंड चोरी को आपने रोकना है, और फिर आगे जो मुल्क के वसाइल है उनको ईमानदारी के साथ उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो तमाम मुल्क में, तो फिर आपका मुल्क तरक्की करेगा। एक शहर को पेरिस बनाने से कुछ नहीं होना। और अगर हुक्मरान तबका रूलिंग एलीट कानून से बालातर हो, आपका मुल्क नहीं बचता। और अगर आप रूलिंग एलीट ही चोरियां करने लग जाए तो किसी सूरत नहीं बचता। तो हमारी जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इन तमाम चीजों के ऊपर है, और वो नजर आ रही है, हमारे एक्शन बता रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। प्रोग्राम में वक्त हो चाहता है ब्रेक का, ब्रेक जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं जहांगीर खान तरीन की सियासत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के मुस्तकबिल और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बराजमान है और अपोजिशन उसको आड़े हाथों ले रही है, और इस सारे असना के अंदर बहुत सारे ऐसे हुकूमती अपसेट्स हो रहे हैं जिसकी हुकूमत को यकीनन फ़िक्र है, अगर तो है। बहरहाल प्रोग्राम में इस हवाले से मैं ज्वाइन करें नदीम रज़ा साहब, जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो नदीम साहब। सर, बहुत हलचल और बहुत बुंचाल साहिब है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। कहीं रिंग रोड का मंसूबा आ रहा है तो कहीं चीनी का मंसूबा आ रहा है, तो कहीं कोई और प्रॉब्लम आ रहा है, और कहीं जहांगीर खान तरीन साहब शिकंजे में आते हैं तो फिर जहांगीर खान तरीन साहब रिस्पॉन्ड करते हैं, अपनी पावर और शो ऑफ स्ट्रेंथ करते हैं। क्या चल रहा है सर, क्या होने जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि कोई अनहोनी नहीं होने जा रही है। ये इसी तरह से चलता रहेगा कि जब से चीनी स्कैंडल आया है और इस गवर्नमेंट ने बड़ी उसमें सताइश की है कि उनका बहुत बड़ा कारनामा था कि ये चीनी के स्कैंडल मंजराम पे लाए। कि आपने पे अभी सोशल मीडिया पे देखा भी होगा, गुज़श्ता 2 रोज से एक पुराना ये अखबार का क्लिप वायरल हुआ है जो कई दहाइयों कल भी चीनी का बहरान था, आज भी है। और रही जहाँ तक जहांगीर तरीन की बात, इनके साथ जो ग्रुप है MPS का और MNS का, वो कुछ नहीं करने जा रहे। बस ऐसे ही याद हो, मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था, एक दफा आपने लिया था, जब उनका FIA का जो डायरेक्टर तब्दील हुआ था उसमें ये कहा गया था कि इंक्वायरी के जो जिम्मेदार अफसर तब्दील कर दिए गए। तो मैंने उसे कहा था कि कोई ऐसा नहीं किया कि जो हेड कर रहे थे वो उसी तरह से काम करते रहेंगे, लेकिन एक जो नीचे अफसर थे उनको हटाया गया। और यहाँ पे भी उसी तरह का मामला है, आंखों में धूल झोंकी जारी है। और राजा रियाज के जरिए स्टेटमेंट चलवाए जाते हैं कि इमरान खान से ये अमूर तय पा गए, ऐसा कुछ नहीं होता। और अभी भी इस तरह से कहा जा रहा है कि उस्मान बुज़दार के साथ जो उनकी मुलाकात होनी है उसके अंदर मामला तय पा जाएंगे इनके साथ जो इशू चल रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर इनके मसले मसाइल जो इनके लोग हैं उनके पंजाब में है, उनको फंड नहीं मिल रहा और इस तरह की चीजें हैं।
और ये जो कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा ग्रुप इन जहांगीर तरीन साहब के साथ आ गया है, ऐसा हरगिज नहीं है। आप ये देखें कि इसमें ओन चौधरी, आप ओन चौधरी को कहाँ काउंट करते हैं? वो कब बड़े इनके पीटीआई के रहनुमा रहे, उनका किरदार पार्टी में क्या रहा है और पार्टी से पहले वो क्या करते रहे हैं, तो कोई बड़ा नाम नहीं है। अच्छा, फिर 2018 में जब गवर्नमेंट बन रही थी तो उसमें इन लोगों की जरूरत थी तहरीक इंसाफ को, तो यही जहांगीर तरीन थे, इनके तैयारे में। तो सारी एक्सरसाइज का मकसद क्या है? लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अगर ये ऐसा ही है तो फिर इस सारी एक्सरसाइज का क्या फायदा? देखिए, ये एक अपोजिशन का होका था कि अपोजिशन से इस गवर्नमेंट को परेशानी लाक है, और जो मासिस हैं, असल मसाइल से मासिस के, पब्लिक के, अवाम के, जो महंगाई से, बेरोजगारी से और दीगर जो इशूज है उनके यूटिलिटी से, उससे परेशान थे। ये सिर्फ एक आई वॉच है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। ये एक मीडिया को एक चीज फराहम कर दी जाती है, किस तरह से आप वो ये नया इशू क्रिएट हो रहा है, क्योंकि एक तो टीवी चैनल हो या अखबारात हो, उनके ऊपर भी तो कुछ ना कुछ चलना है, तो वो यही है। इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। पहले भी देखे ना, जहांगीर तरीन ने जिस तरह से मूव चला रहे थे, जो मैं आपको बात कह रहा था वो अधूरी रह गई मेरी, 30 से 32 लोगों को अपने तैयारी में लेकर आए थे गवर्नमेंट साजी के लिए। आप बताएं उसमें से कौन सा बड़ा नाम इनके साथ है? ये नुवानी इनके साथ है, जो बखर के, जो नवाज शरीफ की जमात में थे, नून लीग में, इनके साथ है। इनको ऐवान में अपोजिशन लीडर अपना ग्रुप बनाया है, हम ख्याल के लीडर बना दिया है। जो कल की इजलास में पावर शो करेंगे उसमें भी कुछ नहीं होने जा रहा। ये सिर्फ अपना रेट लगा रहे थे, और ये साबित हो गया है कि पहले भी मैंने कहा, आज फिर कहता हूं, इनका कोई रेट नहीं लग रहा है। जैसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इनकी जाने की बातें उड़ थी, शैला रज़ा ने ट्वीट कर दी थी, नून लीग से मुलाकातों की बात हो रही है, शहबाज शरीफ से मुलाकातों, बातचीत की बात हो रही है। जहांगीर तरीन से बात ये की गई थी कि आप हमें क्या दोगे, क्योंकि इनकी तो साख मुतासिर हो चुकी है करप्शन के लिहाज से, और ये जो चीनी स्कैंडल है उसमें तो ये कहीं के नहीं रहे। तो ये सिर्फ इसी तरह से करेंगे। फिर इनके साथ जो राजा रियाज हैं, आप बताएं फैसलाबाद में उनकी हैसियत क्या है? वो पहले भी अपने सूबाई असेंबली से जीतते आए हैं, वो भी किस तरह से जीतते आए कि हल्के में कोई इतना भारी भरकम था नहीं, इसकी वजह से पीपल्स पार्टी के टिकट पर जीत रहे थे। उसके बाद कहां चले गए? वैसे थोड़े भारी भरकम है, इसने इनको सीट दी, और अब ये भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये एक स्टेप कोई आगे नहीं लेंगे, क्योंकि जितने भी ये लोग इनके साथ ग्रुप में शामिल हैं, ये वो लोग हैं कि अगर खुद खड़े हों अपनी सीट के ऊपर, दोबारा नहीं जीत सकते। हाँ, लेकिन मैं नुवानी साहब की बात नहीं कर रहा, वो एक भारी भरकम एमपी हैं जो आजाद सतह पे जीतते हैं, फिर पार्टी के अंदर वो आ जाते हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन जितने लोग वो हैं कि अगर इनको ये ना है, लोग डिसीटेड हो जाते हैं, अगर गवर्नमेंट के खिलाफ जाते हैं, दोबारा इलेक्शन में कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि तहरीक इंसाफ का टिकट था, एक पॉपुलर वोट बैंक था, जिसकी वजह से सामने आ गए। लेकिन सर देखिए, ये तो आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, कि फ्यूचर में वो क्या करेंगे, वो फ्यूचर में जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। मैं तो अभी जानना चाह रहा हूँ, अभी तो ज़ाहिर है उनके पास पोजीशन है, नंबर्स हैं, मतलब अगर हैवी वेट कोई आप कह रहे हैं कैंडिडेट नहीं है या उसके अंदर शख्स नहीं है, तो उसके पास नंबर्स तो है ना सर, अपनी सीट तो है उसके पास। तो वो मौजूदा गवर्नमेंट को अब बजट आ रहा है, वो कोई चैलेंज दे, कोई तंग करे, कोई प्रॉब्लम करे, कोई परेशानी करे उनके लिए, फिर तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल हिल सकती है, और उसको परेशानी जायज़ है उसकी। आपने देखा सीएम भी बड़े एक्टिव हैं, बुज़दार साहब भी। देखें, नहीं, वो आपके तहफ़्फ़ुज़ात बजाय हैं कि इनके पास एक नंबर गेम है, लेकिन इससे पहले भी एक सुपरलेटिव एक और ग्रुप 12 नुमाइंदों का जो एमपीएस तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी फॉरवर्ड ग्रुप बनाया था, वो कहाँ गए? उनका भी बड़ा प्रेशर था, मीडिया ने भी हाथ तो हाथ लिया था, वो किधर चले गए? सर उनके पास जहांगीर तरीन नहीं थे ना, इधर तो जहांगीर तरीन है। नहीं, जहांगीर तरीन कैसे? देखें आप, ये मेरी बात ये लिख लें आप, जहांगीर तरीन की कोई हैसियत नहीं रही है। अब ये पिटा हुआ मोहरा है, जो हुकूमत सादी में उनका किरदार रहा है, अभी कुछ नहीं है। जितने भी लोग इनके साथ हैं, कहते हैं 40 हैं कि एमएनएस भी एमपीएस है, कोई एक स्टेटमेंट बताएं। सबका स्टेटमेंट ये आ रहा है कि हम हुकूमत में रहते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। ये तो वो बात हो गई कि हमें जब फंड दे दे तो हम खामोश होकर बैठ जाएंगे। और ये देखें, सबसे बड़ा हथियार इनके पास वो हो सकता है जो बजट की मंजूरी होगी आगे, वो बहुत बड़ा एक हुकूमत साजी, यानी कि अगर बजट मंजूर ना हो तो हुकूमत नहीं रहती है, ये वहां तक की नौबत भी नहीं आएगी। ये ऐसी यानी कि झाग बैठ जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक हाइप क्रिएट करने वाली चीज है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। आप ही देखें, अपोजिशन जमातें कहाँ हैं? वो अपने इलेक्शन की तैयारियां कर रही हैं, उन्हें मालूम है कि ये मामला इसी तरह से चलता रहेगा। मैं यहाँ पे रोकता हूँ आपको। अब ऑपोजिशन इलेक्शन की तैयारी कर रही है, और ऑपोजिशन ना थोड़ा सा ज़रा जो
क्या कहना चाहिए, इजी मोड होना चाहिए या थोड़ा सा स्टेप बैक होना चाहिए? वो कुछ लग रही है अपनी अपनी जगहों पर इस वक्त जो है ना, सब ने पोजीशंस लिए हैं, कोई ख़ास एक्टिव एग्रेसिव नज़र नहीं आ रहे। अब सवाल सर मेरा ये है, क्या अपोजिशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी मौत आप मरने के लिए छोड़ दिया है या कुछ और प्लान ऑफ एक्शन है इनका अपोजिशन का? क्योंकि जो तहरीक इंसाफ कर रही है और जिस जानिब बढ़ रही है, जो हमारे पास एनालिस्ट आते हैं और जो लोग आते हैं डिस्कस करते हैं और जो आवाम से हम राय लेते हैं, वो ये कह रही है कि जी मामला इंतहाई ख़राब है हुकूमत का। देखिए मैं भी बोल सकता हूँ, मैं भी बांध की चीजें ला सकता हूँ, ये दरोग गोई से काम ले सकता हूँ, गलत बयानी कर सकता हूँ, मैं क्यों करूँ? असल आपको जमीनी हकाइक और डॉट्स मिलाने चाहिए कि 3 साल हो गए हैं, जो ये तो कुछ भी नहीं, जहांगीर तरीन तो क्या चीज बेचता है? जब वो सदर इलेक्ट करा सकते हैं, वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है और यूसुफ रजा गिलानी जीत जाते हैं, इससे भारी और क्या चीज हो सकती है? ये तो सिर्फ देखें, मैंने जो कहा ना, ये जहांगीर तरीन के एक ही स्टपनी लगाई हुई है जो हुकूमत को अपने ताईं परेशान करके रखना है। इनको मैसेज भी देना है, इनको एक मैसेज भी देना जो पावर कॉरिडोर है कि आप अपनी नहीं चला सकते, क्योंकि अभी शहबाज शरीफ वाला जो एपिसोड आपने देखा है, उन्हें लंदन जाना था ईद मनाने के लिए, नहीं गए, मुझे 2 घंटे की जो परवाज डिले हो गई थी सऊदी अरब जाने वाली, जो उसमें खेल सारा का जो अंडिया पकी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हुकूमत को एंगेज रखना है। ये जो अवाम का जो गुस्सा है कि चीनी के ऊपर हो या आटे के ऊपर हो या महंगाई के ऊपर हो, लोड शेडिंग हो, दीगर जो चीजें हैं, कोविड हो, वैक्सीन का मामला हो, मार्केटें बंद होने का, उससे नजरें हटाने के लिए ये शोषा छोड़ा गया है। आप नोट कर ले, कुछ नहीं बन जा रहा, हुकूमत उसी तरह से रहेगी, क्योंकि मैंने जो कहा है कि अपोजिशन ने हल्का तो सर इसका दूसरा मतलब फिर ये है कि जो रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा और इंक्वायरी और ये सारा मामला, इसमें भी कुछ नहीं होने जा रहा? वो क्या है? वो कुछ भी नहीं है। अच्छा। डिजाइन किया ना, तो वापस आ जाएंगे। ये सरवर, गुलाम सरवर, उनको देख लें, आप आतिफ को देख लें, केपीके के अंदर कितने वुज़रा को हटाया गया, मिनिस्ट्रियां चेंज की शफल कर रहे थे, यानी कि हलाला किया जा रहा था बार बार मिनिस्ट्रियों का, जिसको तो ये सब चीजें क्या है? ये ऐसा ही है। देखें, ये गवर्नमेंट को मजीद ये अपने हाथ से खुद गिर रही है, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है। इसीलिए अपोजिशन खामोश होकर बैठ गए हैं। इनके अपने जो लोग हैं, देखिए इनके अपने लोग नाला हैं। बात यह है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको जाना है, जो पैराशूटर है उनका मसला नहीं है, वो तो जिस बैग को लेकर आए हैं उसी बैग के साथ वापस चले जाएंगे। असल मामला उनका है जो अपने हलकों में अवाम के जनमन वोटों से जीत के आए हैं। देखिए ना, फैसल वार्डन ने क्या कहा है कि ये तो ग्रुप है, ये तो एक एसएचओ के टेलीफोन कॉल की मार है। अगर आप जितने भी जो 32 लोग अगर कह भी रहे हैं इनके साथ हैं, एमपीएस जहांगीर तरीन के साथ, आप किसी को कॉल करें, कहें कि आपके एफआईए केस खोल रही है, उसके बाद वो खुद आपको कॉल करेंगे, है किसने बताया आपको, मुझे बताओ। कितने सहमे हुए लोग हैं। और जहांगीर तरीन अगर उनके पास सारे अपनी चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो एफआईए में केस साबित कर दें। मसला क्या है? मसला कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ये डील बना रहे हैं और इमरान खान इनकी सुनने पे बिल्कुल आमादा नहीं है, ना ही उस्मान बुज़दार। उनको जो कहा जाएगा इस्लामाबाद से उन्होंने वो करना है। ये सिर्फ एक इंगेज रखना है, इसके सिवाय कोई भी चीज काम नहीं है। आप पीपल्स पार्टी को देख लें, आप मुस्लिम लीग नून को देख लें, जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ स्टेटमेंट आ रहे थे, देखें सन्नाटा हो गया, कुछ भी नहीं। सर पीडीएम का तो बताएं जरा, पीडीएम किधर गई है? पीडीएम ने सर ईद के बाद बड़ी कैंपेन करनी थी और बड़ा मैसिव अग्रेसिव तरीके से आना था, थोड़ा उस पर जरा रोशनी डालें। अपोजिशन इस स्टांस को लेके कहाँ गई? अपोजिशन कुछ भी नहीं है। अपोजिशन देखें, जो भी 9 जमातें थी घट के 8 रह गए। बड़े जलसे थे सर, कोरोना के अंदर जलसे हो रहे थे, पुलिस उनके साथ लड़ा जा रहा था। आपको याद होगा किस किस्म का मंजरनामा था उस वक्त, लग रहा था कि हुकूमत आज है और कल नहीं है। जब नहीं, देखें आप देखिए ना, एक जिस तरह से आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उन 2 हुकूमतों में जितना टफ वक्त गुजरा है, उनके वज़राए आज़म 2 तब्दील हुए, लेकिन 5 साल पूरे किए। देखें, अब वो हालात नहीं है कि गवर्नमेंट को हटा दिया जाए, क्योंकि जो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है अब वो इसकी इजाजत नहीं देगी। जो इनको लेकर आए उनकी भी परेशानियां आपके सामने है और इनकी भी परेशानियां आप सामने है। तो इसीलिए ना आसिफ अली जरदारी
ना मियां नवाज शरीफ वो चाहते हैं कि इनको हटाया जाए, इनको अपने ही वजन से गिरने दिया जाए। अब जो लोगों ने जो शोषा छोड़ा है कि शहबाज शरीफ अपनी पार्टी बना रहेंगे, जैसे कि शेख रशीद साहब ने कहा है कि ये शीन पर में कन्वर्ट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। परवेज लाई ने कह दिया है कि मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून है, इसके सिवा कोई भी नहीं है। तमाम फैसले लंदन में और नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ में वो इमरान खान कर रहे हैं। वो जितनी भी जमातें हैं ये डेमोक्रेसी की जद्दोजहद करती हैं, कहती हैं जमहूरियत होनी चाहिए। इन तीनों जमातों में जमहूरियत नहीं है। और इमरान खान जो लेकर आए थे नारा करप्शन फ्री पाकिस्तान और जमहूरियत के, मेरी कोई खानदान नहीं है, किसी कुछ भी नहीं, ये क्या है? ये सारा होने का जा रहा है। अवाम के साथ क्या होगा ये बताएं ना। इन्होंने सारों ने जो आप कह रहे हैं उसके मुताबिक तो अपनी अपनी पोजीशंस ले ली और अपने अपने उन्होंने फोर्ट स्ट्रांग कर लिए। अवाम किधर जाए सर? उसकी भी कुदाद रसी हो रही है, होगी या नहीं होगी? देखें, अवाम का तो वो यही है ना, वो बाद में जो नमक मिर्च लगा के गलत बातें दुरुपयोग से काम करे, उनके फिर वो क्लिप उठा के वो वायरल कर रहे होते हैं, उसी से अपनी तस्कीन ले रहे होते हैं। असल में देखिए कसूरवार है खुद अवाम कि जब वो आप खुद जो दूध अगर 90 रुपए है वो 110 रुपए बिक रहा है, वो दही 130 रुपए बिक रही है, खरीद रहे हैं। जो आटा है वो डबल प्राइस पे हो गया, वो खरीद रहे हैं। लाइनों में लग जिस कौम को भिखारी बना दिया हो, जिस कौम को लंगर खानों पे लगा दिया हो, जिस कौम को लाइनों में लग के चीनी खरीदने पे लगा दिया हो, और फिर डिपार्टमेंटल स्टोर वालों को कहें जो 95 में चीनी खरीदे और कहें कि 85 में बेचो, तो उस मुल्क का क्या हाल होगा? ये कौम खुद जिम्मेदार है, वो खुद आराम से बैठे होते हैं, खुद मुंतखब करते हैं। तो क्या करें सर बेचारे, वो अपनी रोजी रोटी के अंदर अवाम फंसी होती है, परेशान होती है, किसी के घर का खाना नहीं चल रहा होता, किसी की बिजली का बिल पूरा नहीं हो रहा होता, किसी के बच्चों ने स्कूल जाना होता है, तो वो तो इसी चक्कर में फंसे। कौन जो है वो निकले अपने घर से और कौन जो है वो हुकूमत या अपोजिशन है किसी ऐसी जो है वो जमात नहीं। आपको देखें, मैं मुर्जा एक सेकंड देखें, ये जो आप कह रहे हैं कौन निकले पेटों चक्कर में, आप क्यों भूल जाते हैं लबनान में जंगज़दा मुल्क है जहां पे मईशत बिल्कुल गिरी हुई है। वहां पे व्हाट्सएप के ऊपर सिर्फ फ्रैक्शनली उन्होंने कोई पैसा टैक्स लगाया था, अवाम बाहर निकले, वज़ीर-ए-आज़म को इस्तीफा देना पड़ा। चिली के अंदर आप देख लें कई महीने एक कैंपेन चली, अभी नए आइन के लिए वोटिंग होती है तो वहां पे जो राइट विंग था उसको शिकस्त हो जाती है इसी चक्कर के अंदर। तो आप क्यों नहीं करते? आप देखिए आपकी पार्लियामेंट के अंदर जो इस्लामाबाद में पार्लियामेंट है वहां पे एक खैराती इदारे की जानिब से वाटर फिल्टर प्लांट लगा हुआ है। आप ये देखें आप यार, ठीक है, ये बिल्कुल के मुकाम है। बिल्कुल जी, अवाम को इन्हें निकलना होगा और अवाम को अपनी मदद आप करनी होगी। अवाम को बरसरे पेकार होना होगा, वो हुकूमत हो या ये निज़ाम हो या ये सिस्टम हो। बहरहाल ये कहना था नदीम रज़ा साहब का, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।